एक सरकारी अधिकारी भी रहता था, किराए पे या कैसे भी। रामकृष्ण को कहता कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये तुम क्या करते हो? जब तुम आते हो तो छोकरे इकट्ठे हो जाते, छोकरों का समय खराब करते हो। तो रामकृष्ण उसके सामने देखने लगे, बोले तुम क्या करते हो बाबूजी? ऑफिसर तुम क्या करते हो? बोले मैं जगत का कल्याण करता हूँ। रामकृष्ण ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा कि अरे तुम जगत का कल्याण करते हो? जगत कितना है तुमको पता है? जैसे बरसात में पतंगिए होते हैं, अनगिने इतने जगत है, उसका तुम कल्याण करते हो? तुमने ठेका लिया है जगत का कल्याण करने का। जगत का तो कल्याण वही करते हैं जिन्होंने जगत को बनाया है। माँ के हृदय में स्नेह, पिता के हृदय में अनुशासन स्नेह, माँ के शरीर में दूध, कर्म करने में उत्साह, कर्म का नियामक, कर्म का फलदाता। जब वासना प्रधान होता है तो आदमी गलत को गलत समझते हुए भी कर लेता है। जब विवेक प्रधान होता है तो गलत से बचता है। गलत से बचाने वाला उसका विवेक है। तुम क्या जगत का भला करते? जो लोग बोलता है संसार की सेवा करता हूँ, जगत का भला करता हूँ, भला करता हूँ, वो या तो मूर्ख है या तो दूसरे को धोखा देता है। जगत का कल्याण एक व्यक्ति क्या करेगा? अनंत जगत है, जगत का कल्याण क्या करेगा? जगत का कल्याण तो वह जगत का स्वामी ही जानते हैं, और वो जिनके हृदय में प्रकट होते हैं आत्मरामी संत ही थोड़ा बहुत करते हैं, और उनको ऐसा नहीं होता कि हम जगत का कल्याण करते। वो तो विश्व प्रेम से भरे रहते हैं। तो विश्व आत्मा विश्व प्रेम से भरे रहते हैं। और जब उनको आत्मा में रति होती है, शरीर में नहीं, आत्मा में रति होती है, तो फिर आत्म प्रीति में आ जाते हैं। आत्म प्रीति में, आत्मरति में, आत्म प्रीति में जो परितृप्त है वे ही परमात्मा प्रेम अथवा परमात्मा की पवित्र प्रेरणाओं को झेलते हैं और मंगलमय करते हैं। तुम क्या करोगे जगत का कल्याण? वो अधिकारी ऑफिसर निरुत्तर हो गया। एक दिन रानी रासमणी को लगा कि मैं गदाधर पुजारी का दर्शन करूं। गदाधर पुजारी माना रामकृष्ण, बाद में बजे थे, बाद में रामकृष्ण बने थे। गदाधर पुजारी तो काली के मंदिर में पुजारी, तुम माँ का भजन गाते हो ना, मुझे अच्छा लगता है, जरा माँ का भजन गाओ। तो गदाधर माना रामकृष्ण माँ का भजन गाने में लग गए। रानी रासमणी ने आंख बंद कर दी। हाय, गदाधर ने उनके पीठ पर लपड़ाक मार दी जोर से, और रानी रासमणी उसका मंदिर। गदाधर तो बेचारे गरीब पुजारी, हृदय को और दूसरों को वहां क्या पता क्या होगा। मंदिर के परिसर में गदाधर को रहने ही नहीं देगी। जो पुजारी रखा गया और सेठ कोई मारे सेठानी को, अब क्या होगा? रासमणी की आंख खुली। बोले इन्होंने, गदाधर ने आपकी पीठ पर लपड़ाक रख दी। लपड़ाक तो रखी, लेकिन क्या बोले कि यहां बैठ के भी चिंता करती है।
वो माँ ने तो गदाधर को बोला कि तुमने क्या करा? रानी रासमणी ने तो आपको पूजा में रखा, पुजारी हो उनके पीठ पे लपड़ाक ठोक दी। बोले मैं क्या करूं? माँ ने बोला इसको ठोक दे पीठ पे लपड़ाक, तो मैंने ठोक दी बस। तो रानी रासमणी कहती है कि माँ ने इनको प्रेरणा करके, मैं यहाँ बैठी तो निश्चिंत हूँ, लेकिन कोई केस के बारे में मैं यहाँ चिंता कर रही थी, तो माँ ने इनके द्वारा लपड़ाक लगा के मेरी चिंता हर ली और मुझे आत्मरति मिली, शांति मिली, संतोष मिला, अच्छा हुआ है। तो जगत की सेवा तो भगवान अथवा भगवान के प्यारे गदाधर जैसे लोग कर सकते, संत लोग। मैं जगत की सेवा करता हूँ, जगत की सेवा करता हूँ, या तो लोग या तो बेवकूफ है तब बोलता है, या तो दूसरे को बेवकूफ बनाता लुच्चा है तब बोलता है। जगत की सेवा, जगत कितने जगत है, वो एक जगत को भी नहीं जानते, पूरे भारत की भी सेवा नहीं कर सकते। भारत के लोगों का हाउस टैक्स माफ कर सकते क्या? नहीं। बिजली का भाव कम कर सकते क्या? नहीं। उनकी बीमारी मिटा सकते क्या सबकी? नहीं। तो काय की जगत की सेवा? जगदीश्वर की प्रीति से ही जगत का कुछ अच्छा होता है। तो जगत की सेवा ऐसे ही लोग करते हैं जो जगदीश्वर में मस्त है। हाँ, जगदीश्वर की भक्ति मिलती कि दूसरे को जान बूझकर कष्ट न दे, पराया हक न छीने, पर स्त्री पर कुदृष्टि न करे, असत्य न बोले, भगवान के लिए कुछ समय दे और भगवान में बैठे। ऐसे लोग ही जगत का कुछ सेवा कर सकते। भगवान में नहीं बैठते, चरित्र पवित्र नहीं रखते और वे जगत की सेवा करते हैं। एक तो चरित्र पवित्र रखे, दूसरा इंद्रिय संयम, जो आए वो खा लिया, जिस किसी के हाथ का खा लिया, खरीद लिया। वो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, उनके हाथ का खरीदा खाया तो साधना मिट खप जाती, कम हो जाती। तो चरित्र शुद्ध रखें, इंद्रिय संयम रखें, मन में सद्भाव रखें, जो भी काम करे तो विचार पूर्वक करे। जग मेरे चेला, जो गुलाम न थी, बेकारों का गुलाम न हो, और शरीर में अहम भाव न रखे। तो फिर उसको भगवान कहो, काली कहो, अंतर्यामी कहो, उसकी प्रेरणा से उसके द्वारा थोड़ा बहुत सेवा हो जाता है। मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अरे जो है वो तो छोड़ के जाना है, और चाह बढ़ाते रहते हैं। पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, इससे अपनी शक्ति खर्च होती रहती है। पाप प्रवृत्ति, पुण्य प्रवृत्ति का फल भोगना। पुण्य प्रवृत्ति करो लेकिन ईश्वर की प्रीति के लिए, पाप प्रवृत्ति से बच जाओगे। पता है कि ये पाप है, अनुचित ढंग से धन कमाना, झूठ कपट करके किसी को ठगना, पता है कि झूठ है, कपट है, ठगी है, फिर भी करते हैं। क्यों? कि करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा आएगा तो चीज वस्तु लेंगे, चीज वस्तु लेंगे तो सुखी होंगे, तो सुख के लिए करते ना। तो हृदय में जो शुद्ध सुख है उसका महत्व नहीं है। चीजें कपट करके पैसा कमाओ, चीजें लो, फिर सुख भोगो, तो इसका मतलब है वासना जोरदार है। जिसको वासना जोरदार है उसको उपासना करनी चाहिए।
भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान को आर्त भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के प्रेमी संतों का, भक्तों का संग करना चाहिए। तो वासनानुसारी कर्म करने से जीव गिरता जाता है। जैसे हाथी कीचड़ में जो कोशिश करता है त्यों गहरा जाता है, ऐसे संसार में जो कोशिश करते त्यों बंधन बढ़ता है, मुसीबत बढ़ती। वो दिन थे कि अकेले लेट रहे थे, माँ ने दूध पिलाया तो पिलाया, सो रहे तो सो रहे, किसी की परवाह नहीं, सब आके खुशामद करते थे, तुमसे सुख लेते थे, तुम बबलू थे। तो वो कहाँ से सुख आता था? तुम झूले में झूल रहे थे, पापा है बबलू है, तुमको आ जाए तो पापा की गोद में जाओ, नहीं तो कर दो, और पापा की गोद में सीटी मार दो, पिचकारी लगा दो। ऐसे शहंशाह थे। लेकिन जो अहम में आए तो फिर धीरे धीरे फीके होने लगे। तो तुम तो आत्म रूप से निर्दोष स्वभाव से बहुत अच्छे हो। मिनिस्टर ने कहा कि वो गांव के लोग आ रहे हैं, मैं नीचे भोयरे में चला जाता हूँ, गांव वालों को बोलना कि मिनिस्टर साहब घर नहीं है, नहीं तो वो सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। हमने वायदे किए थे, लेकिन छुट्टी के समय तो होते रहते वायदे, चुनाव के समय तो वायदे करते रहते, चुनाव हो गया फिर कौन पूछे। तो मैं बेसमेंट में जाता हूँ नीचे भोयरे में, और वो लोग जो आ रहे हैं ना उनको जरा बोल देना मिनिस्टर साहब घर नहीं है, पापा घर नहीं। लोग आए, वो निर्दोष बच्चा था कि पापा ने बोला कि मैं भोयरे में चला जाता हूँ, और ये लोग आवे तो उनको बोल देना पापा घर नहीं है, ये सिर खपाएंगे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, हमने चुनाव के दिनों में वायदे किए थे, अभी सिर खपाएंगे इसलिए मैं भोयरे में चला जाता हूँ, उनको बोल दे पापा घर नहीं है। ऐसा करके बच्चा हंसने लगा। तो बच्चे में कपट नहीं है तो हंसी स्वाभाविक है, प्रसन्नता स्वाभाविक है। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न बावा। क माना ब्रह्मा विष्णु, पट माना पर्दा, भगवान पर जो पर्दा डालते उसको बोलते कपट। कपट गांठ मन में नहीं, जब कपट होता है तो खुशी चली जाती, कपट होता है तो निर्भयता चली जाती, कपट होता है तो अच्छी सूझबूझ चली जाती। रावण कपटी मुनि बनकर सीता का अपहरण करने को आया। जिस रावण से देवता डरते थे, यक्ष गंधर्व राक्षस डरते थे, वो रावण जरा सा पत्ता खटकता है तो डरता है, क्योंकि कपट। दूसरा, अपना ब्रह्मा विष्णु महेश आत्मा है, उस पर जो नासमझी का पट डालते उसको बोलते कपट। सूरज नहीं दिखता, अरे बादलों ने सूरज को ढांक दिया। नहीं नहीं, बादलों ने सूरज को नहीं ढांका, हमारी आंखों को ढांका। सूरज दूसरी जगह दिखता है। दिल्ली में सूरज नहीं दिखता था 12 बजे तक, परसों 12 बजे तक, कल 12 बजे तक नहीं दिखा सूरज, लेकिन यहाँ तो दिखा। तो सूरज को बादल नहीं ढांकते, हमारी आंखों की एरिया को ढांकते। ऐसे भगवान को कपट नहीं ढांकता, हमारी बुद्धि को ढांकता है। इसलिए सत्संग से बुद्धि की शुद्धि होती, कपट के बादल हटते तो भगवान की शांति मिलती है, भगवान का आनंद मिलता है, भगवान की प्रेरणा मिलती है, तो दूसरों को भी भगवत सुख के तरफ ले जाते। दूसरा एक राम कृष्ण का भक्त था, उसके पास एक मवाली आया, उसका बस चाट पूरी खाने का शौक था। चाट पूरी, आलू, कच्चा आलू, प्याज, चटनी, इमली की और मैदे की पूरी। वो आया, अरे बोले कैसा क्या? अरे बोले कैसा क्या, तेरे को तो चाट पूरी खाना है ना, कल आ जाना, चाट पूरी तेरे को ऐसे खिलाऊंगा, याद रखेगा। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात।
देखो फिर मुकरना नहीं, चाट पूरी तैयार रखना, मैं आऊंगा कल। बोले हाँ, पूरी मैदे की होनी चाहिए। बोले बिल्कुल मैदे की पूरी, एकदम गुब्बारे जैसी फूली हुई। दूसरे दिन आया तो सारे भगत बैठे थे, रामकृष्ण आदि बैठ के कमरे में रामकृष्ण बैठे थे भगवान के ध्यान में। उसने धीरे से उसको रामकृष्ण के कमरे में धकेल दिया। बोले चाट पूरी उधर है। वो गया, रामकृष्ण का दर्शन करा, फुट फुट के रोने लगा। अब सेवक बोले बाहर चलो। बोले नहीं, मेरे को इनका दर्शन करने दो। ये कैसी चाट पूरी है, अभी बहुत अच्छे लगते हैं, और नहीं खाना है मैदे की पूरी, और बनाई भी नहीं है। बोले चटनी नहीं खाना, चाट पूरी नहीं खाना है, इनका दर्शन अच्छा लगता है। तो चाट पूरी वाले को भी संत के दर्शन से जो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसे लोगों के द्वारा सुधार होता है। बाकी जो बाबू लोग बोलते हैं हम जगत का सुधार करते, जगत का सुधार करते, वो तो अहंकार का विस्तार करते। जगत का सुधार तो जो जगदीश्वर में मस्त मग्न रहते, ऐसे लीलाशाह बापू जैसे जगत का सुधार कर रहे हैं, उनकी हयाती में भी हुआ और अभी भी उनकी कृपा से हो रहा है। नारायण हरि सुनाई नहीं पीती, भगवान का नाम जपे। कोई आदमी गंगा जी में तेल मालिश करके स्विमिंग पूल में जंप मारे तो भी उसका स्नान होता है, और कोई ऐसे ही बाल्टी से नहाए तो भी उसका स्नान होता है। अब कोई सोया हुआ हो और ऊपर से कोई बाल्टी ढोल देवे तो भी स्नान हो जाता है। अथवा तो फुहारा चलता हो घर में और कोई धक्का मार के ले जाए तो भी स्नान हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम कैसे भी लो, स्नान हो जाता है। भाव से, अभाव से, कुभाव से, आलस्य से, हंसी मजाक में गुदगुदी करते हुए फुहारा के नीचे ले जाओ, तब बात में धक्का मार दो, स्नान हो जाता है। ऐसी सत्संग है तब बात, अथवा स्विमिंग पूल आ गए तुम लग गया धक्का। ऐसे ही वो चाट पूरी वाले को रामकृष्ण के दर्शन में धक्का मार दिया। रामकृष्ण तो आनंद का स्विमिंग पूल है, मार दिया धक्का। अरे चाट पूरी वाले नहीं खानी है, ये अच्छा लगता है। तुमको भी तो अच्छा लगता है, अभी चाट पूरी कहाँ खाने जाओगे? कोई बुलावे तो ले लो, नहीं अच्छा लगता। भेड़ पूरी અત્યારે રહેવા દે ને, બેલ ચાલ પછી જો હું खाऊं तो खाऊं, नहीं तो चाल है। भगवत शांति ऐसी है, भगवत नाम से भगवत शांति, भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है, उस प्रसाद से सारे दुख मिटने लगते हैं। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। भगवत जनों की आंखों से, भगवत जनों की वाणी से, भगवान नाम के माहौल से हृदय में जो शांति मिलती, जो पुण्य मिलता है, वो चाट पकौड़े में क्या है? ऊंधियामा हूं से जलेबी ऊंधियू खाओ, एसिडिटी हो गई। नारायण हरि हरि ओम हरि प्रभु जी हरि प्यारे जी हरि 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 हरि। अभी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये दुनिया की चीजें चाह करते न तो जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, जानने की इच्छा, मैं कौन हूँ, भगवान कहाँ है, जन्म मरण कैसे मिटे, परम सुख कैसे मिले, कोई दुख और कोई सुख हमारे पर प्रभाव न डाले, ऐसा जीवन कैसे प्राप्त हो, इस प्रकार की जिज्ञासा मर जाती है। ये खपे, ये खपे, ये खपे, खपे खपे में मुआ खपी जाए। आटलू कर दो, आटलू कर दो, तो कीचो वांदरी जेवू मोड़ू कर, जब देखो तब रोते रहते, ये कर दो, ये कर दो। छोकरो मानतो नहीं, मारो आदमी मानतो नहीं, मारी पत्नी मानती नहीं, पर बधा मानसे तो शू जख मारी लेवानो छे। तू तारू मन मनाव ने, प्रभु ना गीत गाने, ओ आनंद। पछी माने तो ये शू, नहीं माने तो भी क्या मौज है। मेरी पत्नी रूठी हुई है, मेरा पति रूठा हुआ है। अरे तू परमात्मा से रूठा हुआ है तो फिर सब रूठेंगे। तू परमात्मा को रिझा, तू परमात्मा से रिझ, तो सब तेरे को रिझाने को लगेंगे। बापूजी 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 करेंगे। पत्नी तो क्या सब रिझाने लगेंगे।
તું પરમાત્માને રીઝવી લે એટલે બધા તને રીઝવશે, અને તું ભગવાનને રીઝવે ને બધાને રીઝવે તો કોઈ રીઝવાનું જ નહીં. तू था मारो तो हूं थू तारो, तू हो मेरा तो मैं हूं तेरा, तू नहीं मेरा तो कूट सिर तेरा. तू मेरा नहीं तो सिर कूट फिर. भगवान बोलते तू हो जा मेरा तो जग है तेरा, तू नहीं मेरा तो सिर कूट तेरा. ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, ये हो गया. कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता, सिर खपाते रहते. ओम नारायण हरि हरि ओम हरि प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी. कैसे भी भगवान का स्मरण करो, कैसे भी शावर के नीचे चले जाओ, नहा लोगे. अपने आप चले जाओ, मम्मी धक्का मारे, डैडी धक्का मारे, बापू धक्का मार दे, शावर के नीचे, स्विमिंग पूल में, गंगा जी में, कहीं भी धक्का मार दे, स्नान हो जाएगा. ऐसे ही भगवान में स्नान करो. ओम हरि हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम बालुड़ा ओम नारायण नारायण नारायण. बीज खेत में पड़ता है ना तो वृक्ष होता है, फल देता है. लेकिन बीज घर के आंगन में पड़े तो उस समय फल नहीं देता. समय पाकर वो बीज बहेगा, कहीं मिट्टी में जाएगा अथवा घर टूटेगा, बीज वृक्ष बनेगा, फल देगा. ऐसे भगवान के नाम कैसे भी, कोई बीज तो 2-3 दिन में फूटता है, लेकिन बेल का बीज 6 महीने के बाद फूटता है. ऐसे ही जिसका कठोर हृदय है, थोड़े दिन के बाद उसका हृदय में भगवान का रस आएगा. किसी का तो उसी दिन आ जाएगा, दर्शन करके रोमांचित हो जाएगा. तो मैदे की पूरी और चाट वाला तो दर्शन करके ही आनंदित हो गया. तो कुछ ऐसे लोग होते संतों का दर्शन कीर्तन में उसी समय आनंदित होते, कोई 2-3 दिन के बाद होते, लेकिन फायदा होता है, लाभ होता है. हरि ओम हरि ओम. संसार की वस्तु प्राप्त हो गई, ये मिल गया, ये मिल गया, मेरे को गहना मिल गया, मेरे को मंगलसूत्र मिल गया, मेरे को अंगूठी मिल गई, मेरे को कपड़े मिल गए. ओहो, वस्तुओं का अभिमान होता है ना, उसको भगवान की भक्ति का महत्व नहीं होता. वस्तुओं को तो पता नहीं, और ऊपर से मूर्ख बोलता है ये मेरी है, मेरी है. गहने कोई लेके जाएंगे तो गहने थोड़ी बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ, तू रो रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा. गहने तो पहचानते भी नहीं, रुपए पैसे तुमको पहचानते नहीं, और जो भगवान तुम्हारे को छोड़ता नहीं, उस भगवान को तुम पहचानते नहीं, और वस्तु तुमको पहचानती नहीं, उसको तुम छोड़ते नहीं. बोलो, कपड़े तुमको पहचानते हैं क्या? ये कपड़े मेरे हैं, ये गहने मेरे हैं, ये मकान मेरा है. अरे मेरा बोलने वाला परमात्मा ही मेरा है, जिसकी सत्ता से मेरा 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 मन करता है. तो मन की बेवकूफी है, मेरा तो भगवान मेरा है. बस. ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम वालुड़ा ओम आनंद ओम. धूप वाले धूप करो. चिद आत्मा का, अपने ज्ञान आत्मा का अनादर नहीं करो. शरीर सत नहीं है, शरीर के बाद भी जो रहता है वो आत्मा सत है. शरीर चेतन नहीं है, आत्मा ही चीज है. शरीर आनंद नहीं है, आत्मा ही आनंद है. उसका अनादर नहीं कर. बाप दादे परदादों का परंपरा से एक पत्थर था पारस का, उसको सिलबट्टा मान के चटनी घोट रहे. अब वो आदमी सारी दुनिया भटके तो उसको पारस मणि मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि घर के पारस मणि को सिलबट्टा माना है. ऐसे हृदयेश्वर परमेश्वर को तो अपना नहीं मानते, फिर मंदिर में जाते, चर्च में जाते, उधर जाते, थोड़ी देर के लिए भावना वाला हो जाता है.
बाकी अंतरात्मा का ज्ञान, अंतरात्मा का आनंद, अंतरात्मा का सामर्थ्य उन्हीं को मिलता है जो सत्संग के द्वारा, और जो सील बट्टा मान के बैठे हैं, चटनी घसवानो पत्थरों मानी बैठा तो ते पारस वही पारस का पारस प्रभु है। उसकी सत्ता से आंख देखती, आंख अच्छा देखती कि नहीं देखती उसको भी वो जानते, मन अच्छा सोचता है कि नहीं सोचता उसको भी वो जानते, बुद्धि अच्छी है कि गड़बड़ वाली है उसको भी वो जानते। ऐसे ज्ञान स्वरूप मेरे आत्मा प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ऐसा करके प्रभु का चिंतन करो तो प्रभु प्रसन्न होते और तुम्हारी बुद्धि से बादल हट जाते। प्रभु पर बादल नहीं है, बुद्धि पर बादल है। सूरज पे बादल नहीं है, हमारी आंखों की एरिया में बादल है ना। ओम ओम नारायण हरि, जैसे हवाएं लगती है और धूप निकलते बादल भागते, ऐसे भगवान के नाम से ये बुद्धि पर से ना समझी की परतें हट जाती है। धूप वाले धूप कर रहे हैं, अब तुम प्राणायाम करो, इधर आगे भी कर सक, मन में पक्का करो। और मेरी बुद्धि पर अज्ञान के बादल है, भगवान पर नहीं। भगवान मेरी बुद्धि की ना समझी हटे। अब मैं आपके नाम से श्वास लेता हूं, श्वास लो और उसमें ओम भरो, श्वास रोको और ओम प्रभु जी ओम ऐसे 5 बार जप करो। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी। अब दूसरे नथुनों से श्वास छोड़ दो, दाएं से लिया तो बाएं छोड़ो, बाएं से लिया तो दाएं छोड़ो, ऐसा 4-5 बार करो। श्वास लो, उसमें ओम भरो, ओम स्वरूप ईश्वर को, फिर श्वास रोको और ईश्वर का नाम लो, तो बुद्धि पर से पाप के संस्कार ना समझी के बादल परते हटेंगे। ડાબે થી લો તો જમણે છોડો, જમણે થી લો તો ડાબે છોડો, એવા 4-5 प्राणायाम करो। भगवान नाम, भगवत नाम सहित के प्राणायाम सगर्भा प्राणायाम है, साधारण प्राणायाम से 100 गुना ज्यादा हितकारी। अब दोनों नथुनों से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो, भरो 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 भरो, रोको, मन में जपो ओम आनंद, ओम प्रभु जी ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, मेरे प्रभु को प्रणाम। श्वास छोड़ दो, फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो, धूप वाले चारों तरफ धूप करो, लो 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 लो, श्वास लो, रोको। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, जिसकी छंद गायत्री है, जिसकी शक्तियां खोजी भगवान नारायण ने और जिसका देवता अंतरात्मा है, उस ओमकार स्वरूप ईश्वर का मैं जप करूंगा। श्वास छोड़ दो, फिर से श्वास लो, दोनों नथुनों से लो 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 और लो। अभी मैं कंठ से भगवान का नाम जपूंगा, जिससे याद शक्ति बढ़े और बुद्धि की शुद्धि हो। फिर से श्वास लो। हर रोज 2 बार ऐसा करने से स्मृति शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि शुद्ध होगी। खाली 2 बार ध्यान भजन के पहले दोनों नथुनों से श्वास लो, लो 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 लो, बस।
अभी मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम अपने बच्चों को और पड़ोस के बच्चों को भी सिखाना, अपने पड़ोसी बबलू बबलियों को सिखाना। अष्टावक्र 12 साल के थे और उनके शिष्य राजा जनक 80-90 साल के थे। 12 साल का गुरु, 80-90 साल का शिष्य। गुरु बोलते हैं बेटा जनक, 12 साल का बाप और 80-90 साल का बेटा, क्योंकि बापों का बाप परमात्मा है ना, तो जो परमात्मा में है वो सब बापू हो जाते हैं, बाप हो जाते हैं। तो तुम मेरे से कम भी हो तभी भी बेटे बेटियां हो, और बड़ी उम्र के हो, चाहे दादा दादियां नाना नानी हो, फिर भी बापू के आगे तो तुम बच्चे हो। तो मैं तुमको बबलू बबलियां मानकर तुमको सिखाता हूँ, और तुम तुम्हारे पड़ोस के बबलू बबलियों को सिखाना। हाँ बराबर छे? બધા બાબલા બાબલીઓ, બેબીઓ બાબલાઓ, તમારે શું કરવાનું? तुमको क्या करना है कि कारपेट पे बैठ के ये प्रयोग करना है, क्योंकि दूसरी जगह बैठोगे तो अर्थिंग मिलेगा, तो ये जप की शक्ति धरती में चली जाएगी। कारपेट पे, गर्म कपड़े पर अथवा प्लास्टिक पर बैठ के ये साधना करना है, अर्थिंग न मिले ऐसी जगह पर। क्या करना है? 2 प्राणायाम कर लिए, फिर दोनों कान में उंगली डालना है और दोनों नथुनों से श्वास भरना है। इसमें ओम स्वरूप भगवान का नाम भरना है। श्वास भर दिया, ओम स्वरूप भगवान मेरे अंतरात्मा है, आनंद स्वरूप, मैं उनका जप करूंगा कंठ से। याद शक्ति बहुत बढ़ेगी। मोहन समझता है ना? नानू, जुब्बू, बबी, चिजी, राधा, रमा समझते ना बेटे? प्यार से कंठ से बोलना। दूसरी बार कर लोगे बेबी? बेबू करोगे? दूसरी बार कर लोगे? शाबाश है। लो श्वास, उसमें ओम स्वरूप भगवान को भरना है, भगवान के नाम को। याद शक्ति વધશે, मार्क सारा આવશે અને बुद्धि शुद्ध થશે। કરશો ને? तीसरी बार कर लोगे? रमा कर लेगी? राधा, मोहिनी, जिज्जी, चग्गू कर लोगे? बबलू कर लोगे? करो लंबा श्वास। तीसरी बार लो लो लो। चौथी बार शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, बबलियां भी अच्छी हैं, शाबाश है। ऐसा करने से रसमय जीवन हो जाता है। जो रसमय जीवन होता है ना, वो अपराधी नहीं होता, जल्दी ज्यादा पापी नहीं होता, रसमय जीवन हो जाएगा। चौथी बार गहरा श्वास। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, भगवान प्रसन्न हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है, बुद्धि शुद्ध हो रही है। 5वीं बार कर लोगे? बब्बू, पंजाबी बबलू कर लोगे? मद्रासी बब्बू कर लोगे? गहरा श्वास। बबलियां कर लोगे? इडली डोसा वाले कर लोगे? सापुड़ करो, सापुड़। लंबा श्वास। आनंद आ रहा है, पवित्र हो रहा है मन। छठी बार कर लोगे? अच्छा, देखो छोटे छोटे बच्चे भी कितने अक्ल वाले, छठी बार कर लोगे? अच्छा,
बबलियां भी कर लेगी? हाँ, बबलियां भी कम नहीं, बबलू भी कम नहीं। शाबाश है, पुण्य आत्मा होते वही करते हैं, बुरे बच्चे नहीं कर सकते, और बुरे भी करे वो भी अच्छे हो जाते। लो गहरा श्वास लो, लो ज्यादा, जितना ज्यादा श्वास लोगे उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, वक्तृत्व शक्ति विकसित होती है। करोगे ना बेबी, बेबलू करोगे? गहरा श्वास, और गहरा, और गहरा, और मोर दे, मोर। सातवीं बार कर लोगे? कर लोगे? छोटू कर लोगे? लो गहरा श्वास, लो लो लो, शाबाश, और गहरा, और गहरा, निरोग रहोगे। और गहरा श्वास, मनोबल वाले रहोगे। आठवीं बार गहरा श्वास करो बबलू, गहरा गहरा, ग्रीन शर्ट वाला बबलू करो, और गहरा। नौवीं बार कर लोगे छोटू? नौवीं बार ब्लू पेंट, नौवीं बार कर लोगे? शाबाश है। लो लो गहरा श्वास लो बबली, रंडवा निकोड़वा कर लोगे? गहरा, अब 10 बस लास्ट है, जितना ज्यादा श्वास उतना ज्यादा पावरफुल। कर लोगे बबली? निकोबा को भी, उधर भी बबलियों को कराना। गहरा श्वास, और गहरा, और गहरा, जग मेरे चेला, और गहरा थोड़ा। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान आनंद स्वरूप है, उनका नाम पवित्र करता है बुद्धि को। बस ऐसे रोज सुबह शाम करें ना, बच्चों का ब्रेन बहुत अच्छा हो जाएगा, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, गारंटेड। अमेरिका का डॉक्टर रिसर्च करते करते मिस्टर जोंगो ने कहा कि इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल। जय मार्गन ने कहा स्टमक प्रॉब्लम सॉल्व, लिवर प्रॉब्लम सॉल्व, मेंटली प्रॉब्लम सॉल्व। जय मार्गन को इतना ही पता था, लेकिन ये तो एक श्लोक की बात है कि शरीर के दुख मिटे, पेट, दिमाग और लिवर की तकलीफ मिटे, ये तो एक श्लोक। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के, इतने बहुत फायदे होते। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी बड़ा महान बन जावे। एक राजा था, किंग, उसका मंत्री बोलता था बेवकूफ आदमी हो, मेंटली रिटायर हो, उसको सत्संग मिल जाए तो वो महान बन सकता है, गुरु मंत्र मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो वो महान बन सकता है। तो राजा बोला ऐसे कैसे होगा?
अपनी अकल होगी तभी महान बनेगा कि सत्संग और मंत्र से सब अच्छे हो जाते? बोले हो जाते। इतने में एक लड़का अपने बूट में तेल लेके जा रहा था। शू बूट होते ना, बूट चमड़े के होते थे, चंद्रमा की चांदी। अरे बोले क्या नाम है, क्या ले जा रहा है? बोले तेल ले जा रहा हूं। जूते में, बूट में तेल। मेंटली वीवीआईपी है ना, पीटी पैक है ना। मैं क्या नाम है? बोले श्रीधर। राजा ने बोला मंत्री को कि इसको तुम बुद्धिमान बना के दिखाओ। श्रीधर को बुलाया, उसके माँ बाप को बुलाया। श्रीधर को हम गुरुकुल में रखते हैं। गुरुजी से मंत्र दिला दिया, अब वो पढ़े और मंत्र जप करे। एक दिन चिड़िया का बच्चा कल ही उसके अंडे में से निकला था, पंख नहीं थे, बच्चा गिरा धरती पे। बोले भगवान सबको पालता है तो भगवान कैसे आके इसको पालेंगे? ऐसा उसके श्रीधर के मन में आया। इतने में दो मक्खियां आपस में लड़ी और भूं करके बच्चे की जो जीभ लपलपाती मुंह उसमें घुस गई। वो मुंह तो बंद कर दिया, चिड़िया के बच्चे को भोजन मिल गया। वो लड़के की बुद्धि में आया, देखो मक्खी चिड़िया के बच्चे का भोजन बन गई, लेकिन वो मक्खी योनि में से अब चिड़िया बनेगी, प्रोग्रेस होगा। और भगवान कैसे करते सबका रखवाला। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ और उसका बाप उसको सुरक्षित भी कर दिया। ऐसे करते करते वो श्रीधर लड़का एक महान विद्वान बन गया और उसने गीता पर व्याख्या लिखना, टीका लिखना शुरू किया। तो गीता का श्लोक था, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। जो मैं अन्य में भी मुझ अनन्य को देखता है। जैसे बल्ब अन्य है, फ्रिज अन्य है, गीजर अन्य है, लेकिन लाइट अन्य में भी वही की वही है। गीजर पानी गर्म करता है, फ्रिज ठंडा करता है, इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट, इलेक्ट्रिसिटी सेम। ऐसे ही शरीर मन ये सब डिफरेंट, लेकिन चैतन्य सोल सेम। ऐसा जो भजन करता है उसका योग क्षेम का बोझा मैं वहन करता हूँ। तो श्रीधर को हुआ भगवान बोझा वहन क्यों करेंगे, भगवान तो दाता है। तो वहानी शब्द पर लकीर मारकर लिख दिया, योग क्षेम ददामी हम, मैं दूंगा। स्नान करने गए तो थोड़ी देर में एक लड़का आया, घिंगरूले बाल, सांवला सलोना, कन्हैया, सिर पर चावल और मूंग की दाल, उसको यूपी में खिचड़ी बोलते, खिचड़ी की पोटली लेकर आया। श्रीधर की पत्नी को कहा तुम्हारे घर में आज खिचड़ी बनाने को नहीं है और तुम्हारा अयाचक व्रत है, मिलेगा तो खाएंगे नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे। तो मैं काहे को तुमको भूखा रखूं, मैं तुम्हारे लिए बोझा वहन करके आया हूँ, ले लो। डब्बे में डाला तो डब्बा बढ़ गया। बेटा तू कहाँ से आया? बोले मैं कहीं से भी आ जाता हूँ। क्या काम करता है? बोले मैं बोझा वहन करता हूँ। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाए, चाहे देवकी बन जाए, चाहे यशोदा बन जाए, चाहे अरुंधति बन जाए, चाहे कोई बन जाए। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाए। बोलो तू क्या करता है? बोले मैं बोझा वहन करता हूँ। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते न, उनका ध्यान में रखता हूँ, उनकी समस्या प्रॉब्लम में सॉल्व करता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व शब्द नहीं लिखा है, लेकिन आती हो। तो तू कहाँ रहता है? मैं सर्वत्र हूँ, सारी बुद्धियों की गहराई में मैं ही हूँ। इतना सा सारी बुद्धियों में कैसे? अरे मेरे मैं आकाश से भी सूक्ष्म व्यापक हूँ। तो प्यारा तो लगता है, लेकिन तेरी बात समझ में नहीं आती। बोले समझ बुद्धि की होती है, बुद्धि से परे समझ में नहीं आता। सारी समझ उससे आकर बदल जाती, फिर भी नहीं बदलता मैं वो। तो ये कैसी बात बोलता है? बोले अच्छा मेरे को जाना है। तेरे मुंह पे किसने चाटा मारा? बोले तुम्हारे पति ने मेरे मुंह पे लपड़ाक मारा, बाद में स्नान करने गए। पत्नी ने बोला मेरा पति तो बहुत धार्मिक है, तुम्हारे जैसे बच्चे को। बोले पूछ के देखना। ऐसे करते करते वो अंतर्धान हो गया। तो श्रीधर स्वामी आए, पत्नी ने सारी बात बताई। श्रीधर की आंखों से आंसू आने लगे कि अरे वो भगवान कृष्ण
जिनका योगक्षेम वहामी शब्द मैंने काटा, मानो उनके मुंह पे लपड़ाक मारी और ददामी लिखा, मेरी गलती है पगली, तूने दर्शन किए, तू समझ न पाई और मैं तो समझ गया। तो जो जूते में तेल ले जा रहा था मेंटली वीवीआईपी, वो इतना महान बन गया कि पत्नी ने देखा तो भी नहीं समझ पाई, लेकिन पति ने खाली सुना तो समझ गया कि भगवान कृष्ण थे। फिर गीता लिखी तो श्रीधरी गीता हम भी पढ़ते, श्रीधरी गीता का ट्रांसलेशन हम पढ़ते, बहुत अच्छी, बहुत बारीकी वाली। जूते में तेल ले जा रहा है, इतना मेंटली कॉम्प्लेक्स माइंड, लेकिन गुरु मंत्र, नरसिंह अपनी उपनिषद का गुरु मंत्र और गुरु जी का सत्संग इतना महान बन गया कि भगवान उसके घर बोझा लेके आ जाते थे। तो निकोबा में क्या प्रॉब्लम? हम प्रभु के प्रभु हमारे, हम गुरु के गुरु हमारे, हरिओम ऐसा सीखना है और पड़ोस में सिखाना है और थोड़ी थोड़ी कहानी बतानी है, बाल संस्कार खोलना है। करोगे? ठीक है बाबलू? ठीक। माना ओम, ओम माना प्रभु मेरे में प्रभु का आनंद आएगा। प्रभु आनंद स्वरूप है, वो सतरूप है, मरने के बाद भी रहते, चिद रूप है, जड़ शरीर में भी चेतना देते और आनंद रूप भी है। तो सब सुबह से रात तक उस आनंद रूप के लिए, सुखी होने के लिए कोशिश करते, शादी भी करते सुखी होने के लिए, तलाक भी देते खुशी सुखी लेने, और चीकू का जूस बना के पीते तो भी सुखी होने के लिए। खाली सीधा चीकू खा लेते तो भी सुखी हो, चीकू छोड़ देते मोटा बनाता है, कफ करता है, तो भी सुखी होने के लिए। तब बात करते तो भी सुख के लिए, और ऐसे ही टापी में गोता मारते तो भी सुखी के लिए। लेकिन वो सुख अंतरात्मा में नहीं मानते, उधर है इसलिए दुखी रहते। ये साधना श्री कृष्ण ने यशोदा जी को सिखाई। मानो ओम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, अमर है, सुख रूप है। प्रभु के साथ करो, भगवान के फोटो के साथ करो ऐसी मस्ती, गुरु के सामने करो, फोटो में से कुछ का कुछ प्रकाश निकल के आता, क्या क्या होता। नमो भगवते आनंद आएगा, भगवान प्रसन्न हो रहे। वासुदेवा भगवते वासुदेवा
प्रीति देवा माधुर्य देवा आनंद देवा आनंद देवा माधुर्य देवा है, गुरुदेवा है, प्रभु देवा है। ओम ओम। मैं भगवान का हूं। भगवान सतरूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान आनंद रूप है, भगवान शाश्वत है और मेरे आत्मा है, सभी के आत्मा है। माता में उसी भगवान का स्नेह, पिता में उसी प्रभु की उदारता, भक्त में उसी भगवान की भक्ति का प्रेम, दया, और माधुर्य। सचमुच में भगवान ही जगत का भला करते। कोई बोले मैं भगवान जगत का भला करता हूं, या तो मूर्ख है या तो धोखेबाज, घमंडी है। जगत का भला तो भगवान ही कर सकते और भक्तों के हृदय से करते, सत्संग के द्वारा करते। जल्दी जल्दी भगवान का नाम लेने से पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, इससे पाप नाशिनी शक्ति होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दीर्घ उच्चारण करने से कार्य साफल्य शक्ति पैदा होती। और लंबा भी जो उच्चारण किया, इससे भगवान में शांति और भगवान का साक्षात्कार कराने वाली शक्ति पैदा होती। और म के बीच संसार नहीं होता, माया नहीं होती, भगवान की सत्ता रहती। नमो भगवान में शांत हो जाओ। शिवा मधुर शांति। संसार स्वप्न, उसको जानने वाला चैतन्य अपना। दुख भी स्वप्न, सुख भी स्वप्न, राग भी स्वप्न, द्वेष भी स्वप्न, जन्म भी स्वप्न, जवानी भी स्वप्न, बुढ़ापा भी स्वप्न, तो मौत भी स्वप्न। लेकिन उसको जानने वाला शाश्वत अमर आत्मा, परले भी जिसको मार नहीं सकती, वो मैं मर जाऊंगा ये दुर्बुद्धि, मेरी कभी मौत नहीं हो सकती, भगवान भी मुझे नहीं मार सकते। मैं अमर आत्मा हूं। भगवान किसी के बेटे बन गए वसुदेव के, लेकिन दुख नहीं मिटा वसुदेव का। देवकी और यशोदा के बेटे बने तो भी उनका दुख नहीं मिटा।
लेकिन भगवान ने जब तत्व ज्ञान दिया तो दुख टिका नहीं। राम जी बेटे बने गए यशोदा के, कौशल्या के, दुख नहीं मिटा। लेकिन जब ज्ञान हुआ तब दुख मिटा। भगवान अर्जुन के सखा बन गए थे, दुख नहीं मिटा। लेकिन जब भगवान ने भगवत तत्व का सत्संग सुनाया अर्जुन को, दुख टिका नहीं, सुख मिटा नहीं। तो भगवत तत्व का सत्संग भगवान के दर्शन से भी ऊंचा है। भगवान का दर्शन तो हनुमान जी करते थे और हनुमान जी में शक्तियां भी बहुत थी। फिर भी जब तक भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो हनुमान जी की सेवा का फल पूर्ण नहीं जा रहा। जब मोतियों की माला दी और हनुमान जी ने तोड़ तोड़ के देखा कि इसमें तो आत्म तत्व नहीं है, ज्ञान नहीं है, फेंक दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि सीता जी इनको तत्व ज्ञान का उपदेश दो। मेरे दो स्वरूप है, एक तो साकार आंखों से दिखता है और दूसरा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त निराकार। मेरे निराकार तत्व का उपदेश दो। सीता जी ने कहा कि राम ही वास्तविक में, जैसे पानी वास्तविक है और उस पर सेवाल पानी की सत्ता से बनती, ऐसे राम की सत्ता से सीता है। सीता राम की अर्धांगिनी, सेवाल पानी की अर्धांगिनी जैसी। सेवाल पानी से बनी पानी को ढकती है, ऐसे माया भगवान से ही है और भगवान को ही छुपाती। भगवान को नहीं छुपाती, भगवान को देखने वाले की नजर को छुपाती। बादल सूरज को नहीं छुपाते, हमारी आंखों के आगे ही पर्दा कर देते। ऐसे हमारी बुद्धि के आगे ना समझी का पर्दा कर दे, वो माया है। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोवत कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। आगे तो राम है और लक्ष्मण पीछे है और बीच में सीता जी। ऐसे आगे तो ब्रह्म है और पीछे जीव है, बीच में माया है। आगे तो सूरज है, पीछे मनुष्य है, बीच में बादल है। बादल शाश्वत नहीं है, सूर्य शाश्वत है और जीवात्मा शाश्वत है। परमात्मा शाश्वत है और आत्मा शाश्वत है। तो मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु को भी हम जानते हैं। मेरी नानी मरने के बाद जिंदी हो गई और यमराज को डांट के आई। 39 साल जी मेरे नानी। मेरे को इधर क्यों लाए, ये तो पापियों के लिए नरक है। मैंने तो ओमकार का जप किया है, गुरु की दीक्षा लिया है, दारू नहीं पीती, मांस नहीं खाती। तो बोले तुम्हारा नाम हेमी भाई है। बोले हेमी भाई तो हमारे गांव में हजारों है, शहर में। हेमी भाई बहुमल। बोले नहीं, वहां पे नाम है। तो हेमी भाई पहलाज राय, पंजूमल, पुरुषोत्तम दास, प्रीतम दास। बोले नहीं। तो भाई बोल दे। बोले हम लेते नहीं ना नाम, आप बोलते जाओ। बोलते बोलते बोले हेमी भाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा दो, चंद लगाओ। बोले हेमी भाई प्रेमचंद। बोले हाँ भैया। यमराज ने कहा है यमदूतों मूर्खो, पहले बोला था पुश करना पापी को ले आओ तो पुश करना पुण्यात्मा को तुम ले आए। अभी बोला हेमी भाई पोहुमल को लाना है तो हेमी भाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ वापस छोड़ के आओ। तो मेरे को छोड़ गए, तुम ले गए शमशान में, फिर वो छोड़ गए तो मैं जिंदी हो गई। लेकिन जीना मरना शरीर के साथ सूक्ष्म संबंध हुआ है। असली मौत किसी की भी नहीं होती, शरीर मरता है, आत्मा अमर है। ओम ओम ओम। मरने के बाद भी तो रहते हैं ना, तो हमारी मौत थोड़ी होती।
प्यारे हो, जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो रहे, बुद्धि शुद्ध हो रही, पाप मिट रहे, रक्त पवित्र हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। आनंद आ रहा है। कीर्तन करते करते शांत भी हो जाते, ध्यान मग्न भी हो सकते। जरूरी नहीं ताली बजाए, जरूरी नहीं बाहर से बोले, अच्छा लगता है। आनंद आता है। हम प्रभु के, प्रभु हमारे, हम गुरु के, गुरु हमारे, हम ओम स्वरूप आत्मा के, आत्मा परमात्मा हमारे। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद है, माधुर्य है। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, ओम स्वरूप आनंद का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बाहर की लाइट की जरूरत नहीं, बाहर की बत्ती और तेल की जरूरत नहीं। आत्मज्योत जो मृत्यु को भी जानती है, जीवन को भी जानती है, दुख को भी जानते, सुख को भी जानते। ओम ओम हरि ओम, ओम ओम प्रभु ओम, ओम ओम प्यारे ओम, ओम ओम शिव ओम, ओम ओम शक्ति ओम, ओम ओम भक्ति ओम, जय हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल तबाही करके उतर जाएगी। तो ओमकार के आनंद की प्यालियां पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी, चम चम चमक जाएगी। हाँ, शांति, गहरी शांति। ओम शांति, 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 मधुर शांति, आनंद में शांति, माधुर्य में शांति। ओम शांति। कीर्तन के बाद
भगवत प्रेम में शांत। प्रभु में तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। प्रभु को अपने को प्रभु का मानने से 95% साधना का फल तो उतने में ही हो जाता है, बाकी 5%। 3% श्रद्धा भक्ति तीव्र और 2% गुरु की आज्ञा के पालन के अनुसार जंप मारना, बस हो गया। नो हार्ट। दुर्लभ नहीं, दूर नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। बाकी जो संसार को सुधार के संसार का कमा के मर गए सब, कुछ भी हाथ में नहीं आया। रोते हुए पैदा होते हैं, फरियाद करते हुए जीते हैं, निराश होकर मर जाते। सुखी तो वे लोग हैं जिनको सत्संग मिल जाता है, गुरु दीक्षा मिल जाती, गुरु प्रसाद मिल जाता है। प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्य उपजाए, तो उस गुरु प्रसाद की भक्ति से सारे दुख मिट जाते। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों मेहमान, दोनों भी तन दीजिए अपने आत्मा को पहचान। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, हे अविचार शत्रु के नाश करता राम जी, जिस प्रकार पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ, वह परम आनंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण किनाई तुच्छ जानता है। आत्मा का विचार करने से आत्मा परमात्मा का जो आनंद मिलता है, उसके आगे त्रिलोकी का ऐश्वर्य भी तुच्छ लगता है। भगवान राम के गुरु जी वशिष्ठ महाराज थे। मैं बोलता हूँ, आप बोलना। हे राम जी, हे राम जी, संसार का ऐश्वर्य सबका सब एक व्यक्ति को मिले। संसार का ऐश्वर्य सबका सब एक व्यक्ति को मिले, और इंद्र का वैभव भी उसको मिले, लेकिन आत्मज्ञान से रहित है। आत्मा परमात्मा का सुख और शांति नहीं है, तो उसको तुम विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जानो। विष्ठा के कृमि को पुत्र पुत्रियों के शादी विवाह की चिंता नहीं होती, और ये सब चला जाएगा, ऐसा भविष्य का भय भी नहीं होता। और यह सब लेकिन जिसको आत्मा परमात्मा की अमरता का ज्ञान नहीं है, तो धन वैभव में भोगी बनकर पापी होगा, और ये छूट न जाए भयभीत भी होगा, और छूटेगा नरकों में जाएगा तो दुखी भी होगा। इसलिए आत्मज्ञान से जो रहित है और दुनिया का खूब संपदा है,
उसको तुम तुच्छ जानो। तुम ऐसे संपदावान होने की इच्छा न करो। आत्म संपदा को पाओ। आत्म संपदा सबको सहज सुलभ है और कभी छूटती नहीं। और संसार की संपदा टिकती नहीं। रावण की संपदा टिकी नहीं और शबरी भीलन की संपदा मिटी नहीं। रहीदास गुरु की कृपा से मीरा को जो आत्म संपदा मिली वो मिटी नहीं। और मीरा के जेठ की विक्रम राणा की संपदा टिकी नहीं। रावण की संपदा टिकी नहीं। और मतंग गुरु ने शबरी बिलन को संपदा दी, वो मिटी नहीं। नारद ने प्रहलाद को सत्संग की संपदा दी, वो मिटी नहीं। हिरण्याकश्यपु की सोने की हिरणपुर टिकी नहीं। लीलाशाह बापू को उनके गुरु ने जो संपदा दी वो मिटी नहीं। और फिर लीलाशाह बापू ने जो बापू को दी वो संपदा मिटी नहीं। दूसरी संपदा लोगों की टिकी नहीं। बापू के क्लास फॉलों की संपदा टिकी नहीं और बापू की संपदा मिटी नहीं है। बापू के साथियों की संपदा, क्लास फॉलों की संपदा टिकी नहीं। मेरे साथ क्लास में पढ़े थे, उनकी संपदा टिकी नहीं, वो तो बूढ़े होकर मर गए, कोई बेड रेस्ट पे है। और बापू टनाटन 73 साल में भी जोगी रहे। क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे जोग में। रियली? जो इस आश्रम में पहली बार आए हैं वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, नए ग्राहक बहुत हो, पहली बार पहले आए होंगे, ठीक। जिनको पहली बार आए और परेशानी हो गई तो हाथ ऊपर करो, कोई परेशान नहीं। बहुत अच्छा लगता है पहली बार दूसरी बार, जिनको बहुत अच्छा लगता है वे हाथ ऊपर करो। इसको नहीं लगता, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है तो हाथ ऊपर करो। हाथ हिलाओ तो अच्छा लगता है तो हाथ हिलाओ। ध्यान अच्छा लगता है, सत्संग अच्छा लगता है, वातावरण अच्छा लगता है, बापू अच्छे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं। पास हो गए, पास। हरिओम 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 हरिओम। आरती करना है तो करो, पहले रेलगाड़ी आ जाएगी फिर आरती करेंगे अपनी जगह।